बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कि वैल्यू ऑफ इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एट सम पर्टिकुलर रियल नंबर। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक 4.1.0 है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको हम कैसे एक रियल नंबर की वैल्यू उसमें पुट करके हम उसको कैसे एवेलुएट करते हैं और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अलजबरा जो है वो एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वर्ड्स के बजाय जो है रादर देन यूजिंग वर्ड्स, अलजबरा हमारे पास कुछ लेटर्स का इस्तेमाल करता है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, पी क्यू, इस तरह के लेटर्स का इस्तेमाल करता है। तो अलजबरा में हम सेंटेंसेस के बजाय इसी तरह जो है नंबर्स को ही लिख देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो अक्सर हमारे पास या तो फंक्शन के फॉर्म में होते हैं। फंक्शन आगे हम पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है, लेकिन इस वक्त हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जिक्र कर रहे हैं। फंक्शन जो है एक मोर स्पेसिफिक टर्म है। इस वक्त अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक जनरल टर्म है जिसमें फंक्शन भी आता है और नॉन फंक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो अगर हम बार बार उस पॉलिनोमियल को लिख दें कि ये पॉलिनोमियल 3x² + 4x - 9 है, और दोबारा इसकी अगर कहीं ज़रूरत आए तो दोबारा हम लिख के कि ये 3x² + 4x - 9 एक पॉलिनोमियल है, तो बजाय ये इसको हम बार बार लिख दें, हम इसको एक नाम देते हैं कि ये पॉलिनोमियल ऑफ x है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को रेफ़र करेंगे तो बजाय ये कि हम पूरा पॉलिनोमियल लिख दें, हम इसका नाम p ऑफ x ही लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल में आप वैल्यू 3 जो है x के बजाय 3 की वैल्यू पुट करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम p ऑफ x के बजाय फिर इस पॉलिनोमियल को p ऑफ 3 कहेंगे, यानी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 3, हम इसको ऐसे ही कहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि x के बजाय आप 3 की वैल्यू पुट करें, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो p ऑफ 3 यानी पॉलिनोमियल एट एनी रियल नंबर x = 3 = 30 से 30 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एवेलुएट करते हैं, एक रियल नंबर उसमें पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस एग्जांपल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम अगर इधर देखें तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये हमारे पास इन्होंने सारी स्टोरी लिखी है, जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है इंग्लिश में, मैंने आपको जस्ट अपनी टूटी फूटी उर्दू में बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, यानी इस पॉलिनोमियल का नाम p ऑफ x इधर रखा गया है। इसी तरह आगे भी जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो किसी भी फंक्शन को हम कभी f ऑफ x कहेंगे, कभी g ऑफ x कहेंगे, इसी तरह कभी h ऑफ x कहेंगे। ये इनके नाम होते हैं। बार बार एक फंक्शन को लिखने के बजाय हम उसको इसी तरह रेफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम x की वैल्यू x = 3 इसमें पुट करें तो इस p ऑफ x को हम p ऑफ 3 कहेंगे, और इसमें जब 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे बुक में एक दफ़ा लिखा गया है, लेकिन मैं वैसे आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। तो इसको जब आप एवेलुएट करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो इससे वैल्यू 30 आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर एक पॉलिनोमियल है उसमें आपने 3 पुट किया और उस पॉलिनोमियल की रिलेशन का आपको पता है, तो उससे आपकी वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, तो x = 3 पे आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 30 आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसी तरह हमारे पास जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो वो जब रेशनल एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक रेशनल एक्सप्रेशन हो, यानी p ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल हो और q ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल हो, दोनों पॉलिनोमियल एक रेशनल एक्सप्रेशन में होते हैं, और उसमें हम x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करें, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास जो है वो क्या होगी, एक रियल नंबर होगी। कब? जब ये जो है q ऑफ x 0 के बराबर ना हो, क्योंकि जब पूरा q ऑफ x 0 के बराबर हो जाए तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी तो कोई रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम जो है ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक शर्त के साथ कि q ऑफ x यानी ये जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक एग्जांपल है और कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, और हमारे पास कहा गया है इस एग्जांपल में कि आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये x की वैल्यू है, तो इसको आप अब नाम भी दे दें, जो भी दे दें। इसको आप z ऑफ x का नाम भी दे सकते हैं q ऑफ x के बजाय, कि ये हमारे पास 2x²
-3x हो गया। अब आप z ऑफ x यानी z एट x इज इक्वल टू 3 आप फाइंड करें तो इसका मतलब है 2 इंटू -3 स्क्वायर -3 इंटू -3। बाकी तो सिंपल अलजबरा है, आप लोगों को पता होगा 2 इंटू एनी नेगेटिव पावर का जब इवन पावर आता है तो उसको पॉजिटिव करता है, और ये दो नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव हो गया तो ये हमारे पास 27 इसकी वैल्यू आ गई। तो इसी तरह हम जो है इसको एवेलुएट कर सकते हैं। इधर भी किताब में इन्होंने लिखा है कि हमने इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दी और ये फाइंड कर लिया। तो ये दो रिलेशन है, बहुत सिंपल है, आपने इसमें बस जस्ट वैल्यूज़ पुट करने हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये क्या है कि 3 इंटू एक्स टू होल स्क्वायर क्या है, तो आप लोग भी इसी तरह 3 इंटू -3 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर होल स्क्वायर करेंगे। तो पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो इससे -9 आएगा, फिर -9 का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव 81 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप माइनस करके फिर यहाँ इसके अंदर ही आप -3 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस 2 की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर का नेगेटिव जो है वो इधर ही बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 72 रिजल्ट, इसका 72 रिजल्ट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये एक सिंपल एग्जांपल है। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है कि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -3 है। तो ये दोनों पुट करके आप एवेलुएट दी फॉलोइंग, आप इन दोनों को यानी दोनों एग्जांपल्स को आप जो है वो फाइंड करें। तो इस केस में हम इसको कैसे p ऑफ x और q ऑफ x की शक्ल में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर आपके पास दो वैल्यू हो तो आप p ऑफ x के बजाय इसको p ऑफ x कामा y लिख सकते हैं। तो p ऑफ x कामा y जो है वो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपको अब कहा गया है कि x आप इसमें 2 पुट करें और y जो है वो -3 पुट करें। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 2 इस x स्क्वायर में आप 2x में 2 पुट करें और y में जो है वो -3 पुट करें। तो अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास 4 और इससे क्या आता है, -3 स्क्वायर से 9 आता है। तो ये हमारे पास -5 इसका आंसर आता है। तो p ऑफ 2 -3 इसका आंसर ये -5 आ गया, ठीक है। तो आप इसको p ऑफ x के बजाय p ऑफ xy लिख सकते हैं जब ये फंक्शन x और y का हो। इसी तरह इसमें भी x और y है दोनों तरफ ही, तो इसको भी आप p ऑफ xy लिख सकते हैं। तो इसमें किताब में तो नहीं लिखा गया है लेकिन मतलब वही का वही बनता है इसका, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये दोनों जब आप एवेलुएट करते हैं तो इसी तरह हमारे पास ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये थ्योरी जो है इस एक्सरसाइज 4.2 के लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन को स्मैश करें। थैंक यू, अस्सलाम, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।